Hey guys, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.5 को शुरू। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपने एक्सरसाइज 4.4 को अगर नहीं करी है तो एक्सरसाइज 4.5 को आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि आप जाके पहले एक्सरसाइज 4.4 को देखें और उसको पहले करें, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज 4.5 पे आए, क्योंकि बेसिक जो है 4.5 का वो हमारा एक्सरसाइज 4.4 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.5 को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 4.5 में आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखो, जो एक्सरसाइज 4.4 में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखी है, ठीक, तो हमने पढ़ा था उसमें माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक। वो सब हमने क्या सीखा था, एक्सरसाइज 4.4 में सीखा था, वो सब कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद ना गाइस, कोफैक्टर के बाद हम एक और चीज़ निकालते हैं, एडजॉइंट, ठीक, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। तो एडजॉइंट हम तभी निकाल सकते हैं जब आपने कोफैक्टर निकाला होगा बेसिकली। ओके, आपने अगर कोफैक्टर निकाल लिया तो उसके बाद का जो स्टेप होगा ना, वो होगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। उसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मान लो ए है, ठीक। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। तो देखो कैसे क्या होता है, जैसे गाइस हमने कोफैक्टर निकाला था ना, पहले माइनस निकाला था, फिर कोफैक्टर निकाला था, ठीक। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है वो कैसे निकलेगा, कोफैक्टर, जब तक आपका कोफैक्टर नहीं निकलेगा जनरली, तब तक आप एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। मैंने क्या यही बोला था ना। तो अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया तब क्या करोगे, उस कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करना तो आता ही है, ठीक। तो उसका जब आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सिंपल सी बात। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक। एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ये है, ठीक। और इसमें कहा जाएगा आपको कि फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालो मैट्रिक्स ए का, ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले माइनस निकालोगे, फिर कोफैक्टर निकालोगे, ठीक। उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद आप निकाल पाओगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे माइनस क्या होगा इसका, माइनस होगा, ये देखो एम से डिनोट करते हैं माइनस को, 1 1 समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 4 1 2, क्या हो जाएगा 3, ऐसे ही 2 1 और एम 2 2 निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, ये आएगा 2 1, कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 2। ओके, तो माइनस हमने निकाल लिया, और कोफैक्टर भी हम निकाल लेते थे। कैसे डिनोट करते थे कोफैक्टर को, मैं पहले प्रीवियस का थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ये इसके बाद यही निकलेगा, ये सब निकाल लेंगे कोफैक्टर, उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे जो हमारा मेन मकसद है। ओके, तो यहाँ पे हम A11 निकाल लेंगे। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था आपको कि पहले लिख देता हूँ, फिर हम निकालेंगे क्या 1 2, ठीक, फिर निकालेंगे 2 1, फिर A 2 2। ओके, मैंने आपसे क्या बताया था कि जो माइनस होता है ना, बस वो कोफैक्टर होता है, ठीक। बस फ़र्क क्या होता है, प्लस और माइनस का। अब पता कैसे चलेगा कि किसमें, मैंने क्या बोला, प्लस और माइनस का फ़र्क होता है, ठीक। तो कैसे पता करेंगे कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ नेगेटिव लगेगा, इनके ऑर्डर से। इनका ऑर्डर कितना है 2, -1 की पावर 2 फॉर्मूले में, क्योंकि -1 आता है ना, -1 की पावर आई जे यही होते हैं, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे 1, ठीक। तो ये पॉजिटिव, फिर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 3 आ जाएगा यहाँ पे पावर इनकी, और यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या आएगा पॉजिटिव। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमने निकाला क्या गाइस, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट, ओ सॉरी गाइस, एडजॉइंट नहीं, कोफैक्टर।
ओके, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे, ये देखो ये ऐसे यहाँ लिख दो क्योंकि A11, ये ऐसे लिखोगे यहाँ -1, यहाँ -3 और ये 2। ठीक, इसको क्या किया हमने, बस मैट्रिक्स में डाल दिया। ओके, और कुछ अलग काम नहीं किया। ठीक, क्योंकि पहला एलिमेंट देखो ये रहा, दूसरा एलिमेंट 1 2, सॉरी गाइस देखो गलत कर दिया था ना हमने, तो ये सब ध्यान देना है। ओके, और दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ क्या आएगा -1 और यहाँ क्या आएगा 2। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये निकल गया क्या, कोफैक्टर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमने क्या बताया था कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, हमने क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ठीक, तो ये कोफैक्टर है, यहाँ लिखो कोफैक्टर। ठीक, इसका क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन क्या होता है, ऐसे ही तो होता है। ठीक, तो इसका जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आएगा, कहीं भी आप कॉलम को रो में चेंज कर दो या रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक, तो हमने क्या किया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो ये हो गया। तो गाइस ये जो आया ये आ गया आपका कोफैक्टर। ठीक, इसकी डिफाइन क्या होगी कि कोफैक्टर को जब हम कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, जिसका भी आप निकाल रहे हो, तो ये आ गया हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप क्या लिख सकते हो, ADJ और ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब गाइस ये जो ऑर्डर 2 × 2 की जो मैट्रिक्स होती है ना, उसका कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत इजी होता है। ठीक, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको ये बताई है ना, ये चीज़ हर जगह अप्लाई करेगी। ये जो आंसर आया है एडजॉइंट ऑफ ए, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, एकदम राइट है, यही फॉर्मेट होगा, यही करेंगे हर जगह। अगर ऑर्डर 3 × 3 का है तो ऐसे ही उसको भी हम डील करेंगे। ओके, तो ये हो गया ऐसे। लेकिन गाइस एक ना बहुत, अगर आपके सामने 2 × 2 एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ही आएगा एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक, एग्जाम में, कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखी होगी, कही जाएगी कि फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो आप माइनर्स निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, फिर ये करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे ऊपर जो A2 3 1 4 यही तो था ये ऊपर वाला। ठीक, तो ये हमने मान लो ये लिख दिया। ठीक, अगर आपको ये दे रखा है और आपसे कहा जाए कि फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए, क्या फाइंड करो, ADJ ए, ये फाइंड करो, तो आपके माइनर्स, अगर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स और ओनली 2 × 2 की। ठीक, ये होगी ऑर्डर उसका 2 × 2 का होगा, तो हम बड़े इजी से उसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी स्टूडेंट्स, उसका क्या करो, ऐसे कर दो, ऐसे पेयर बना दो और पेयर का क्रॉस कर दो। अरे यार सॉरी, गलती गाइस, यहाँ से ये जो 4 है ना, ये 4 नहीं आएगा, ये यूँ आएगा। ठीक, एक बार और यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, यही था ना, मैंने क्या बताया, पेयर बना दो, तो ये पेयर बन गया इसका, और इसका भी पेयर बना दो। ठीक, अब समझ में आ रहा है, इसको भूल जाओ। ठीक, तो ये इतना हम लिखेंगे। अब गाइस क्या करो आप कि ये जो ये वाला है ना पेयर, इसको आप इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, इंटरचेंज। और ये वाला पेयर है, इसका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। ठीक, इसका क्या करो, ये जो पहले वाला है इसका इंटरचेंज कर दो, और इस वाले का जो पेयर है इसका साइन चेंज कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कितना इजी, आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखो, इसका जब हमने इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो जहाँ इंटरचेंज का क्या मतलब होता है, साइन होता है ऐसे, मतलब इस 2 की जगह पे आप 4 लिख दो और इस 4 की जगह पे आप 2 लिख दो। तो देखो यहाँ लिख दिया हमने 2 की जगह पे 4, और इधर क्या लिख दिया, 4 की जगह पे 2। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और दूसरे वाले जो पेयर बनाया था हमने, क्रॉस किया था, उसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो देखो यहाँ 3 पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का लग गया। और यहाँ पे 1 पॉजिटिव का है, तो यहाँ नेगेटिव का 1
लग जाएगा। ओके, ये आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो देखो दोनों इक्वल आएंगे, 4 2 -1 -3। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक, कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, ये जो जो मैंने पहला आपको तरीका बताया था, सबसे पहले माइनस निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, और उसके बाद आप एडजॉइंट निकालो, ये हर जगह अप्लाई होगा। ऑर्डर 3 × 3, बस वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके गाइस, और अगर आपको 2 × 2 का है तो बड़े जल्दी आप निकाल लोगे आप, ठीक, इस जो मैंने भी आपको ये बताया। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 4.5 को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसमें फाइंड करना है एडजॉइंट, ठीक, पहले और क्वेश्चन नंबर दूसरे में। तो अभी हमने पीछे किया था गाइस, अगर किसी भी मैट्रिक्स हमें एडजॉइंट निकालना है और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक, तो हम बड़े इजी तरीके से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे लेट कर लो, ये क्या, लेट दिस इज अ ए मैट्रिक्स। ओके, हमारे ज़्यादातर काम लेट करने में ही होते हैं। ठीक, तो हमने लेट कर लिया। ठीक, लेट हमने क्यों किया गाइस, ताकि अच्छा लगे, लिखेंगे ना एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सिंपल लिखना पड़ता एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये लिखना पड़ता, थोड़ा बड़ा हो जाता। ठीक, तो हमने लेट कर लिया कि ये ए है। ठीक, अब हमें फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट 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 ऑफ किसका, ए मैट्रिक्स का। क्या होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, क्या होता है, पहले पेयर बना दो और उन सबको क्रॉस कर दो। तो ये देखो हमने पेयर बना दिया, इजी वाले तरीके से करेंगे, नहीं तो आपको बड़े वाले तरीके से तो करना आता ही है। ठीक, तो इजी वाले तरीके से फिर से करते हैं। तो ये हमने किया, और हमने क्या बताया था, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, इस वाले पेयर को, और इस वाले को क्या कर देंगे हम, साइन चेंज, इनके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे हम। ठीक, तो कर देते हैं, इंटरचेंज किया, यहाँ पे 4, यहाँ पे गाइस 1, और यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, कितना सिंपल था। आप इसमें चाहे लॉन्ग मेथड भी लगा सकते हैं, सबसे पहले माइनस निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, उसके बाद कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, जो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के। तो आप जो भी चाहो वो उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हो गया क्या, फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 का है, जिसमें 3 और 3 कॉलम है। इसका मतलब इसको हम आसानी से तो नहीं कर सकते, ठीक, जो हमने ऊपर वाले मेथड में किया वो हम नहीं कर सकते इसमें। ठीक, तो इसमें हमें जो लॉन्ग मेथड है वही लगाना है। तो इसमें जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक, तो देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, माइनर्स। क्या फाइंड करेंगे, माइनर्स। तो यहाँ लिख दो माइनर्स। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। अब माइनर्स को कैसे डिनोट करते हैं, एम से, और एम किसका निकालना है, M11 का निकालना है, M12 का निकालना है, M13 का निकालना है, M21 22, सॉरी गाइस, M23। ठीक, और यहाँ 31, और यहाँ 32, और यहाँ गाइस 33। इनका हमें निकालना है, इन एलिमेंट का क्या निकालना है गाइस, माइनर्स। बस माइनस निकालने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, बाकी मतलब दिक्कत का मतलब टाइम लगेगा, बाकी तो आप बड़े जल्दी जल्दी निकाल दोगे। ओके, तो देखो सबसे पहले माइनस निकालना है पहले एलिमेंट का, तो इसके रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं। ठीक, हाइड कर दिया, दिख रहा क्या है, ये 3501। इसका हम क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट, तो कर दो 3 1 जा 3 और 0, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे गाइस, यहाँ आएगा गाइस 3। ऐसे ही इसका हाइड कर दोगे आप, रो इसको हाइड कर दो दूसरे वाले को, तो बचेगा ये। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 10,
ठीक, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 2 आ जाएगा, और इसको इससे करोगे तो माइनस का 10, एक फॉर्मूले के अंदर भी माइनस का 10 होता है, माइनस का होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा इसको, तो 10 + 2 कितना हो गया, 12, तो यहाँ लिख दो आप 12। ओके, ऐसे ही इसका करो, ठीक, तो 0 हो जाएगा, 0 6 पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दो गाइस क्या, 6। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब दूसरी रो को देखो, हाइड कर दिया, ये भी हाइड कर दिया, तो -1 और 0, तो यहाँ आ जाएगा -1। ओके, तो डिटरमिनेंट तो निकालना आता ही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। अब देखो दूसरे वाले एलिमेंट को, ये हाइड इसका कॉलम और रो भी हाइड, तो देखो क्या आ रहा है, 1 1 1 2 और -2, तो क्या आएगा 1, और पॉजिटिव का ही आएगा ना, 1 और 4, हाँ पॉजिटिव का 4 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक। रोल कॉलम को इसके हाइड कर देंगे हम, दिख क्या रहा है 0, और कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा कितना गाइस 2। ओके, ऐसी 3 1, ठीक, तो 5 और 5 माइनस का 5 और 3 2 जा 6, माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना, माइनस का 11, तो यहाँ लिख दिया हमने क्या 11। अब 3 2 ये हाइड, तो 5 2 2 जा 4, 5 - 4 = 1। ओके, तो ये हो गया इस तरह। अब देखो इसमें लास्ट वाले में तो 3 और इसको करेंगे तो प्लस का 2, तो कितना हो गया 5। तो देखो माइनस हमने निकाल लिया, ठीक, ये तो मैं अभी आपको समझा रहा था, नहीं तो जब आप माइनस निकालोगे तो बड़ी जल्दी निकाल लोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने माइनस निकाल लिया, हमें निकालना क्या गाइस, एडजॉइंट, और एडजॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनस चाहिए, तो माइनस हमने निकाल दिया। अब ऐसे ही हम कोफैक्टर निकाल देंगे। कोफैक्टर निकालने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, अगर आपने माइनस निकाल दिया तो कोफैक्टर भी हर एलिमेंट का निकलेगा। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये पहले 1 1, फिर 1 2, फिर गाइस यहाँ पे 1 है, ठीक, काट के यहाँ लिख देते हैं, ठीक, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड लास्ट 3 3। ओके, तो ये हो गया ऐसे। आप देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो एलिमेंट माइनस होता है वही कोफैक्टर होता है, बस प्लस माइनस का होता है, तो जो है वैसे पहले आप लिख दो, 5 2 -11, ठीक, 0 1, और यहाँ हो जाएगा 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने कोफैक्टर भी निकाल दिया, बस पता करना है कि कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको देखो 2 का मतलब -1 को पॉजिटिव कर देगा, पावर हो जाएगी -1 की 2, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। यहाँ देखो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, फिर नेगेटिव आ गया, फिर देखो पॉजिटिव, इसका मतलब जैसे था वैसे ही पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या कर देगा 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या कि -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक। तो इसका मतलब एक माइनस पहले का जो फॉर्मूले के अंदर आएगा, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो -1, और एक -1 देखो यहाँ पे, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये माइनस का हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 1 लिख दिया। अब देखो 4 तो जैसा था वैसे ही रखो, 3 2 कितना होता है 5, ठीक, इसकी मतलब पावर कितनी आ रही है, पावर आ रही है ओड नंबर का क्या होता है, -1 को -1 ही रहने देगा। -1 की पावर अगर हम 5 करें, इनका ऐड 5, तो आंसर कितना आएगा -1, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा -2, तो यहाँ पे -2, और यहाँ देखो 3 1 4 4 मतलब -1 की पावर 4। ओके, जब ये आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन जब यहाँ पे देखो पहले से नेगेटिव है तो क्या कर देगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब 3 की ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, -1 की पावर कितनी गाइस 5। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा -1, और जब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -1 ये भी। और यहाँ देखो 3 3 6 6 आ रहा है, -1 की पावर कितनी 6, तो पॉजिटिव, यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये हो गया 5। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये देखो हमारा क्या निकल गया, कोफैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ लिख दो आप कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक, तो ऐसे लिख दो आप मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे 3 लिखोगे आप, ठीक, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, यहाँ पे -11, यहाँ पे -1 और यहाँ पे गाइस 5। ध्यान से लिखना गाइस, कहीं पे आप 3 2 6 तो 3 2 6 यहाँ 12 6 यहाँ पे लिख दो, ऐसे नहीं। ये देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे ना हल्की सी एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे देखो 2 3 एम माइनस 2, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। जब हम इस वाले एलिमेंट का माइनस निकालेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, ये। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस लगता है फॉर्मूले का, एक -2 और एक -1। ठीक, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर से एक माइनस, तो कितना हो जाएगा, -2। तो गाइस यहाँ पे ना -2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे -2 होगा। ठीक, और जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, और ये जो 2 3 है ना, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम में ये क्या हो जाएगा, +2। और एक गाइस यहाँ पे है। ठीक, ये देखो इसकी ऑर्डर कितना है, 1 2, इसको ऐड कर देंगे तो 3, -1 की पावर कितनी कर देंगे, -1 की पावर 3, तो आंसर कितना देगा, -1। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ओके, बस यही मिस्टेक थी, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। तो गाइस यही मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी। ठीक, तो आपको पता है तरीका में क्या रूल होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। तो गाइस अगर आपने ये जो गलती मैंने की, अगर आपने ध्यान दिया था तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, अगर नहीं दिया था तो गाइस थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। ओके, तो ये हो गया। ऐसे हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है ओनली एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, यहीं देखो, यहीं देख लो, पीछे क्या देखोगे, फिर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखो, अब हम निकालना क्या था, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बताया था, इसका क्या होता है, ट्रांसपोज। तो कर दो, यहाँ लिखो 3 1 -11, यहाँ -12 5 -1 और यहाँ 6 2 5। ओके, तो ये आ गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, और यही हमें